क्या आप जानते हैं कि कोरोना एक बहुत ही शातिर वायरस है और बहुत ही शानदार तरीके से धोखा देते हुए वो अपने नए नए स्ट्रेन्स को तैयार कर रहा है। जी हाँ, अभी तक अगर हम एक साल की बात की जाए तो करीबन 12,000 अलग अलग स्ट्रेन्स के बारे में पता चला है। और यहाँ पर अभी की करंट सिचुएशन जो है महाराष्ट्र में, यहाँ की बात की जाए तो नागपुर में भी 10 से ज़्यादा स्ट्रेन्स का इन्फेक्शन पाया गया है। तो देखिए, अभी हमने वैक्सीन तो बना लिया, लेकिन वैक्सीन का फोकस था पहला स्ट्रेन। अब वैक्सीन का फोकस पहला स्ट्रेन था और आज शायद दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा स्ट्रेन काम कर रहा है, अपना जो इन्फेक्शन बढ़ा रहा है, जो पैंडेमिक को बहुत जोर शोर से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है। ये शायद दूसरा, तीसरा या 10वां स्ट्रेन भी हो सकता है। तो वैक्सीन से पूरा प्रोटेक्शन हो जाएगा, ऐसा समझना नासमझी होगी। तो भले आप वैक्सीन लगा रहे हो, लेकिन आपको फिर भी एहतियात तो बरतनी है, केयर करनी ही है, क्योंकि वैक्सीन से एक लेवल तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड, उस लेवल के बाहर अगर दूसरा स्ट्रेन आ जाता है तो आपको वैक्सीन से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जिसके संभावनाएं कम हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस नए स्ट्रेन के कारण जो हो रही है, पहले था कि कोरोना टेस्ट कर लो, आरटीपीसीआर कर लो, पॉजिटिव आ गया तो कोविड है और निगेटिव आया तो कोविड नहीं है। अभी ये भी बात गलत साबित हो चुकी है, ये भी भ्रम टूट चुका है। सबसे पहले तो आरटीपीसीआर टेस्ट जब आया तब साइंस ने ही बताया इस पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये काफ़ी हद तक सही रिपोर्ट देती है, लेकिन कभी कभी गलत रिपोर्ट दे सकती है, जिसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब किसी को कोविड नहीं है लेकिन टेस्ट का पॉजिटिव आना, और फॉल्स निगेटिव मतलब कोविड है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आना। तो दोनों भी खतरनाक थी, लेकिन ये दोनों की संभावनाएं कम थी। अब इस नए वेरिएंट में अगर आप आज के कोविड का स्टडी करेंगे, आज के जो कोविड के मरीज हैं उनका स्टडी करेंगे, तो टेस्ट नेगेटिव आ रही है। अगर आप स्वैब लेते हैं तो टेस्ट नेगेटिव आ रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट। और आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव और वायरस सीधा लंग्स में जा रहा है और लंग्स में अटैक कर रहा है, वहां पर न्यूमोनिया को तैयार कर रहा है। तो आप आरटीपीसीआर करो तो नेगेटिव आ रहा है, लंग्स का टेस्ट करो, एचआरसीटी स्कैन करो तो उसमें कोविड न्यूमोनिया क्लियर दिख रहा है। तो सोचिए, अब टेस्ट के भरोसे मत रहिए। काफी लोग सिर्फ टेस्ट के भरोसे थे, सर टेस्ट कर लिया, टेस्ट तो नेगेटिव है, और वो फिर से बिंदास्त होकर बाहर मार्केट में घूमने लग जाते हैं और फिर बड़ी मुसीबत का सामना करते हैं। दूसरा नुकसान इससे ये हो रहा है कि जिनको टेस्ट नेगेटिव आ रही है वो इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि वो डॉक्टर के भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हैं। और ये जो निगेटिव रिपोर्ट वाले लोग हैं, ये ज़्यादा मात्रा में कोविड फैला रहे हैं, या फिर कोविड की भाषा में निगेटिव टेस्ट वाले लोग सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे हैं। तो अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है तो आपको रिलैक्स नहीं होना है, आपको फिर भी एहतियात बरतनी है। तो अगर आपको लक्षण है, अगर आपको बुखार है, अगर आपको वीकनेस है, और अगर आपको खांसी के साथ सांस की तकलीफ है और एचआरसीटी में भी सिम्टम्स है, या इवन एचआरसीटी करने के पहले भी आपको एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरस नया है। अब ये नया वायरस है, नया वेरिएंट है, तो टेस्ट जो है वो फॉल्टी है, क्योंकि टेस्ट तो पुराने वायरस के लिए थी। तो पुरानी वायरस की टेस्ट शायद नए वायरस के लिए काम नहीं करेगी, लेकिन अब इस पर रिसर्च होना बाकी है। शायद कोई नई टेस्ट आ जाए। जैसे एक टेस्ट आ गई जिसमें ऐसा कहा गया, जिसे कहा जाता है BAL टेस्ट। इस टेस्ट को ये कहा जाता है कि सीधा आप एक नली डालकर लंग्स में से फ्लूइड निकाल लो, उसका टेस्ट कर लो, उसमें शायद कोरोना वायरस पाया जा सकता है। शायद, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आने की संभावना है कि BAL टेस्ट, इस टेस्ट के दरमियान जैसे लंग्स में से हम फ्लूइड निकाल कर टेस्ट कर सकते हैं, शायद दूसरी कोई टेस्ट आ जाए। लेकिन आज के दौर में हम RT-PCR पर डिपेंड है, और RT-PCR बाकी वेरिएंट्स को नहीं पकड़ पा रहा है। ये बात आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, कि बहुत सारे लोग हैं कोविड टेस्ट नेगेटिव है उसके बाद ध्यान नहीं देते
और असली प्रॉब्लम इसी कारण से बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये वायरस का, जैसे मैंने कहा कि नाक में और ऊपर के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये लोकेट ही नहीं होता, वो सीधा जाकर लंग्स पर अटैक कर रहा है और लंग्स में कोविड न्यूमोनिया आ रहा है। तो इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को लग रहा है कि ये कोविड हो सकता है, सबसे पहला टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का रिजल्ट अपने आप लेट आता है, 24 घंटा या 48 घंटे बाद आता है। और वो टेस्ट अगर नेगेटिव आ गया तो पहले ही 2 दिन का नुकसान पेशेंट को हो चुका है कि 2 दिन बीमारी को बढ़ने के लिए मिल गए। ऊपर से टेस्ट नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने के बाद अगर डॉक्टर कोई सलाह दे तो पेशेंट मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और ये बड़ी भयानक स्थिति को तैयार कर सकता है। तो अगर किसी को भी लक्षण है, अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया और फिर भी डॉक्टर आपको बता रहे हैं एचआरसीटी लंग्स करना ज़रूरी है, तो ज़रूर कीजिए। कुछ केसेस में ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स डायरेक्टली बता रहे हैं कि आप लंग का स्कैन कर लो, टेस्ट के भरोसे मत रहिए। ये भी एक सही स्ट्रेटजी है। काफ़ी लोग जो अफवाहें फैलाते हैं वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि डॉक्टर जानबूझकर सीटी स्कैन कराते हैं, जानबूझ के एचआरसीटी कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये नए वायरस की डिमांड है। हाँ, कुछ डॉक्टर्स कर रहे होंगे, बट उनसे आपको और मुझे कोई सरोकार नहीं है, बिकॉज आज हम पैंडेमिक में लोगों की जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं। और अगर हम लोगों की जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं तो बड़े पिक्चर को देखना होगा। और बड़ा पिक्चर ये कहता है नया वायरस है, टेस्ट नेगेटिव आ सकती है, एचआरसीटी ज़्यादा कन्फर्मेटरी रिपोर्ट है, तो एचआरसीटी करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक, जनमानस तक पहुंचना चाहिए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और सब तरफ फैला दीजिए। इस मैसेज का फैलना ज़रूरी है ताकि लोग ज़्यादा एहतियात बरतें और इस नए वेरिएंट से, इस नए वायरस से, इस नए प्रारूप से हम सही तरह से लड़ सके और हमारी आवाम को, हमारी जनता को, हमारे लोगों को हम बचा सके। थैंक यू, धन्यवाद।